हेलो एवरीवन। चलिए डिस्कस करते हैं इंसेक्टिसाइड यूज इन एग्रीकल्चर के बारे में। जिस तरह से पेस्ट पॉपुलेशन बढ़ रही है और जिस तरह से एग्रीकल्चर में अलग अलग तरह की क्रॉप्स आ रही हैं और अब इंटरनेशनल बॉर्डर्स में भी काफ़ी रिलैक्सेशन हो गई हैं कि प्लांट मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पर जो है ट्रांसमिट हो सकता है इजीली। नए नए वेराइटीज़ नई नई क्रॉप्स का इंट्रोडक्शन हो रहा है। उसी के साथ साथ पेस्ट पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है क्योंकि होस्ट रेंज जो है इतनी डाइवर्सिफाइड हो चुकी है कि लगभग हर एक एग्जिस्ट करने वाले पेस्ट को, कोई भी इंसेक्ट को किसी न किसी क्रॉप पे फीड करने के लिए मिल ही जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल सालों से होता आ रहा है और ये इस्तेमाल अचानक से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन ने फ़ायदा तो बहुत किया लेकिन वो अपने साथ में अपने नुकसान भी लेके आई। नई वैरायटीज़ के साथ में नए पेस्ट का इंट्रोडक्शन, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल, ये सारी ही चीज़ें ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ में आई और उन्होंने ही तरह तरह के इंसेक्टिसाइड्स को राइज किया, डेवलप किया। हमने इंट्रोड्यूस किए कई सारे इंसेक्टिसाइड्स और कई प्लांट बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स भी एग्जिस्टेंस में आए, ये ध्यान में रखते हुए कि इंसेक्टिसाइड का जो यूज़ है वो एनवायरमेंटली सेफ होना चाहिए। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल से। Insecticides are substances used to kill insects. Simply, they are to kill the insect. They include ovicides जो कि eggs को ख़त्म करते हैं, larvicides जो कि larva को ख़त्म करते हैं. Insecticides are used in agriculture, medicine, industry and by consumers. हम हाउस होल्ड में भी इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। हम जो बेगॉन स्प्रे करते हैं, हम जो हिट स्प्रे करते हैं, दीज आर ऑल इंसेक्टिसाइड्स. Insecticides are claimed to be a major factor behind the increase in the 20th century's agricultural productivity. क्योंकि अब कोई नेचुरल एनिमी जो है वो रहा नहीं पूरी तरह से क्रॉप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इन्हीं क्रॉप की वजह से ईल्ड जो है वो कम हो रही थी, इन्हीं क्रॉप के जो एनिमीज़ हैं इनकी वजह से ही ईल्ड में नुकसान होता था और अब उनको लार्जली कंट्रोल किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ इंसेक्टिसाइड. Insecticides can be broadly classified into two major categories or major groups. Systemic insecticide जो कि बहुत ज़्यादा रेजिडुअल और लॉन्ग टर्म एक्टिविटी वाले होते हैं. कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड जिनमें कोई रेजिडुअल एक्टिविटी नहीं होती और ये जैसे ही इंसेक्ट को टच करते हैं या फिर इंसेक्ट इनको टच करता है वैसे ही जो है इनका एक्शन शुरू हो जाता है. वहीं सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड क्या है कि पहले वो सिस्टम के अंदर जाते हैं, फिर वहाँ पे कोई ना कोई प्रोसेस को जो है हैम्पर करते हैं और तब जाके कंट्रोल करते हैं. इंसेक्टिसाइड्स में भी रिपेलेंट और नॉन रिपेलेंट ऑल्सो. अधिकांश तौर पर मच्छरों के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे ओडोमास जैसी चीज़ें लगाते हैं तो वो क्या है, इंसेक्ट रेपेलेंट हैं. वो किल नहीं करते लेकिन सिर्फ इंसेक्ट को पास नहीं आने देते हैं, दूर रखते हैं. ऐसे ही क्रॉप में भी रेपेलेंट्स का यूज़ होता है. Plant incorporated protectants. These transgenic crops that act as insecticide began in 1996 with the genetically modified potato that produced cry protein derived from the bacterium Bacillus thuringiensis, which is toxic to beetle larvae such as Colorado potato beetle. The technique has been explained to include the use of RNA interference, that is called RNAi, that fatally silences crucial insect genes. Many plants include substances to repel insects. Premier examples are substances activated by the enzyme myrosinase. This enzyme converts glucosinolates to various compounds that are toxic to herbivorous insects. One product of this enzyme is allyl isothiocyanate, the pungent ingredient in horseradish sauces.
The insecticides which are popularly used in agricultural crops can be classified on different bases. First classification is done on their basic chemical nature, whether they are organic or not. So here three types of insecticides are there. Elemental elements जैसे sulfur, phosphorus, helium और mercury, या inorganic compounds जैसे कि lead arsenate, sodium फ्लोसिलिकेट और zinc phosphide, pariscreen, etc. And then organic compounds or all others, pyrethrum, nicotine, plant-based or the animal or mineral oil-based or the synthetic organic compounds, etc. And then we have stomach poison, जो कि इंसेक्ट के स्टमक में जाते हैं और फिर जो है पॉइजनिंग करते हैं, जिससे कि इंसेक्ट मर जाता है. और ये जो यूज़ होते हैं वो अधिकांश तौर पे यूज़ होते हैं अगेंस्ट चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स जिन इंसेक्ट में होते हैं उन पे, जो लीफ कटर होते हैं, जैसे कि लेड आर्सेनेट है, कैल्शियम साइनाइड है, पैरिस्क्रीन है, सोडियम फ्लोराइड है, सोडियम फ्लूसिलिकेट है एंड सोडियम एल्यूमिनोफ्लोराइड है. सिस्टेमिक पॉइजन होते हैं. फिर सिस्टेमिक पॉइजन जो है वो प्लांट के सिस्टम में चले जाते हैं. और सकिंग पेस्ट जो कि प्लांट का फिर सेल सैप सक करते हैं और उससे फिर उनकी डेथ होती है इंसेक्ट की, वो होते हैं आपके सिस्टेमिक पॉइजन्स. इनके एग्जाम्पल हैं ऑक्सीडिमेंटोन मिथाइल, डाइमेथोएट, फॉस्फोमिडान, एल्डिकार्बोरेट और कार्बोफ्यूरॉन. कॉन्टैक्ट पॉइजन्स होते हैं. कॉन्टैक्ट पॉइजन क्या है? वो डायरेक्टली अप्लाई किए जाते हैं इंसेक्ट के ऊपर, या फिर इनके एग्जाम्पल्स हैं डीडीटी, HCH, कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्ट्स. फिर फ्यूमिगेंट्स होते हैं जिनका काम फ्यूमिगेशन होता है. जैसे कोई बंद एरिया है, बंद एरिया में आपने कोई पेस्ट पॉपुलेशन को ख़त्म करना है, जो अक्सर जैसे गोडाउन्स में होता है. गोडाउन्स में कोई इंसेक्ट है, बंद है जगह और वहाँ पर आपको इंसेक्ट की पॉपुलेशन को ख़त्म करना है, तो फ्यूमिगेंट्स यूज़ किए जाते हैं. फ्यूमिगेंट्स का इस्तेमाल जो है ग्रीन हाउसेज में भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउसेज भी वही इनक्लोज स्ट्रक्चर हैं. तो जब एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप पे शिफ्ट होते हैं तो इस तरीके का जो है डिसइंफेक्शन ज़रूरी होता है. Now let's discuss the factors influencing effectiveness of insecticide. अब कोई भी इंसेक्टिसाइड जो है उसका एप्लीकेशन अगर हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं. और अगर ये कंट्रोल इफेक्टिव नहीं होगा तो हम पैसे तो वेस्ट करेंगे ही, साथ में एनवायरनमेंट को भी जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे. तो इससे बचने के लिए क्या है, फैक्टर्स का ध्यान रखें, सही समय पर सही क्वांटिटी में सही इंसेक्टिसाइड का जो है इस्तेमाल करें, जिससे कि इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके. तो एक है नंबर 1 पॉइंट जो है जो कि इन्फ्लुएंस करता है इफेक्टिवनेस को, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मुलेशंस. यानी कि स्प्रे कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, फिर ग्रेन्यूल फॉर्म में है या एरोसोल फॉर्म में है, तो किस फॉर्म में आपका फॉर्मुलेशन है. दूसरा फैक्टर है पेनिट्रेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड थ्रू क्यूटिकल. कितना क्यूटिकल को क्रॉस कर कर जो है इंसेक्टिसाइड पेनिट्रेट कर जाता है, जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है. देन स्पेसिफिक ससेप्टेबिलिटी टू इंसेक्ट, कि कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए कितनी ससेप्टेबिलिटी है, 100% जो है सक्सेस दे रहा है या 75% दे रहा है. वेदर कंडीशन, अक्सर क्लाउडी वेदर होता है, तो मान लिया आपने आज इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया है और कल बारिश हो गई या रात को ही बारिश हो गई, तो ऐसे में क्या है, सारा इंसेक्टिसाइड धुल जाएगा तो कंट्रोल कम हो जाएगा. कंडीशंस एंड फील, पानी दिया है कि नहीं, वेजिटेटिव ग्रोथ कितनी है, वीट ग्रोथ कितनी है. देन कंपैटिबिलिटी इफ एनी अदर प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल इज बीइंग यूज्ड, जैसे कोई फंजीसाइड आप दे रहे हैं या आप ड्रिप लाइन के साथ साथ में देना चाह रहे हैं, तो ऐसे में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए उन दूसरे प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स के साथ में. देन एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड, किस मेथड से आप अप्लाई कर रहे हैं पेस्टिसाइड को. अब केमिकल बेसिस पर पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड कह लीजिए, इनको ग्रुप किया जाता है डिफरेंट
कैटेगरीज में, जो कि इनमें कौन सा केमिकल ग्रुप अटैच्ड है उसके बेसिस पर। तो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन से हमारे पास में DDT इसका सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर है, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1942 बाय J.R. गेगी। और एज इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करके इसको जो यूज करना शुरू किया था, वो डिस्कवर की थी प्रॉपर्टीज पॉल मुलर ने 1939 में। एंड दिस इज अ नॉन सिस्टमिक स्टमक एंड कॉन्टैक्ट पॉइजन। The other insecticides of this group are methoxychlor, toxaphene, BHC, codeine, heptachlor, eldrin, dieldrin, endrin, इंडोसल्फान और थायोडान। थायोडान ट्रेड नेम है इंडोसल्फान का। On May 13, 2011, the Supreme Court of India has banned the manufacture and sale of this एंडोसल्फान एंड इंक्लूडिंग द यूज ऑल्सो। सब कुछ बंद कर दिया क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल पाया गया बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के लिए। देन सेकेंड कैटेगरी, सेकेंड ग्रुप वी हैव ऑर्गेनोफॉस्फेट। ये भी बहुत बड़ा ग्रुप है इंसेक्टिसाइड का। पैराथियन, मोस्टली जो इस्तेमाल होने वाले आपके इंसेक्टिसाइड हैं वो इसी ग्रुप के में आते हैं। पैराथियन, मिथाइल, मेलाथियन, ये हाईली टॉक्सिक है बीज के लिए। देन आपके और जो इम्पोर्टेंट जो कॉमनली यूज होने वाले हैं, एसीफेट है, फोरेट है, देन डाइक्लोरवॉस है, डाइमेथोएट है, फॉस्फोमिडोन है, देन फॉर्मोथियन है, फेंथोएट है, फेनिथ्रोथियन है, क्विनोलफॉस, मोनोक्रोटोफॉस एंड फेंथियन, ट्रायोजोफॉस, क्लोरोपाइरिफॉस, जिसको टर्माइट्स के अगेंस्ट यूज किया जाता है। ड्रेंचिंग के लिए ये पॉपुलरली इस्तेमाल होता है, सॉइल ड्रेंचिंग की जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट ग्रुप है ऑर्गेनोफॉस्फेट, बहुत ही। अगली ग्रुप और अगली कैटेगरी है कार्बोमेट्स की। कार्बोमेट्स के एग्जांपल्स हैं कार्बोरिल और कार्बोफिरॉन। कार्बोरिल जो है सिवेन और हेक्सेविन ट्रेड नेम से बिकता है, वहीं कार्बोफिरॉन फ्यूरिडान के नाम से बिकता है। सिंथेटिक पायरोथ्रॉइड में है साइबोमेथ्रिन, परमेथ्रिन और डेल्टामेथ्रिन, और इनके ब्रैकेट्स में जो है इनके ट्रेड नेम दिए गए हैं। मिसलेनियस इंसेक्टिसाइड्स हैं पायरेट और नोवल्यूरॉन, काटा, पिप्रोनिल, इमिडाक्लोप्रिड और स्पिनोसाइड एक्सेट्रा। देन फ्यूमिगेंट्स में हाइड्रोजन साइनामाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथाइलिन डाइब्रोमाइड, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, ये सभी फ्यूमिगेंट्स की तरह यूज किए जाते हैं। देन वी हैव कैरिसाइड, जो कि माइट्स और स्पाइडर्स के अगेंस्ट यूज करे जाते हैं, वो आपके होते हैं कैरिसाइड्स। और निमेटिसाइड्स जो कि निमेटोड के अगेंस्ट यूज किए जाते हैं, जैसे कि निमेगोन के नाम से बिकने वाला है आपका डाइब्रोमोक्लोरोप्रोपेन, और इथाइलिन डाइब्रोमाइड भी इसमें यूज किया जाता है। देन कार्बोफिरॉन और फोरेट भी जो है वो निमेटोड्स के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है, निमेटोडल पॉपुलेशन को कम करने के काम आता है। देन वी हैव रोडेंटिसाइड्स, स्ट्राइकनीन और जिंक फॉस्फाइड और वारफेरिन। जिंक फॉस्फाइड जो है वो रैट किल जैसी हाउस होल्ड के लिए आने वाली दवाइयों में और इंसेक्टिसाइड में यूज किया जाता है। ये एक्चुअली क्या करता है कि जब वाटर के कांटेक्ट में आता है या एयर के कांटेक्ट में आता है तो फॉस्फीन गैस को रिलीज करता है, और यही जो है किलिंग एजेंट होती है। ये गैस बॉडी के अंदर जाती है जब जैसे रैट जो है इसको खाता है, और ये कंपोनेंट जो है बॉडी के अंदर जाता है, फिर पानी से मिलता है, और तो ये गैस रिलीज होती है, और ये गैस क्या करती है, जो ऑर्गन्स होते हैं, वेन्स होते हैं, उनको बर्स्ट कर देती है। तो कुछ इस तरीके से जो है रैट्स जो है किल होते हैं। रोडेंटी साइड्स इसको कहा जाता है, जो कि रैट्स को किल करने के लिए यूज में लाए जाते हैं। नॉट स्पेसिफिकली रैट, पर जो रोडेंट्स होते हैं वो सभी रोडेंट्स के लिए यूज होता है। अब इस टेबल में आपको बताया गया है कि इंडिया में कौन कौन से पेस्टिसाइड्स को बैन कर दिया गया है और किन पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशंस को बैन किया गया है इंपोर्ट के लिए,
और कई पेस्टिसाइड ऐसे हैं जिनके रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज़ किया गया है कि इनको एज पेस्टिसाइड रजिस्टर करना चाह रहे थे, पर क्योंकि जो आपका पेस्टिसाइड का एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है ये सूटेबल नहीं है, तो इनको नहीं यूज़ कर सकते आप एज पेस्टिसाइड। और विड्रॉ, जिनको लाइसेंस दिया गया था, रजिस्टर किया गया था, उनको विड्रॉ भी कर लिया गया है। और जो बैंड पेस्टिसाइड्स हैं तो हमने देखा कि एंडोसल्फान तो बैन है ही, उसके साथ में आपका एल्डी कार्ब, क्लोडेन, एल्ड्रिन और एंड्रिन और इथाइलिन डाइब्रोमाइड, लिंडेन, सोडियम मीथेन, आर्सोनेट, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, एल्ड्रीन, इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड, हेप्टाक्लोर, मैलिक हाइड्रोजाइड, जो कि ये एंटी स्प्राउटिंग एजेंट की तरह जो है ऑनियन और गार्लिक में ये यूज़ होता था, इसको बैन कर दिया गया है। कैल्शियम साइनाइड, नाइट्रोफेन, पैराक्वाट, डाइमिथाइल सल्फेट, इनको बैन किया गया है। और कार्बोफ्यूरॉन, फॉस्फेमिडॉन और मेथोमाइल के जो फॉर्मुलेशंस हैं उनको भी बैन किया, यानी इन फॉर्मुलेशन में हम इनको इंपोर्ट नहीं कर सकते। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914 के अकॉर्डिंग इंडिया में किसी भी तरह के डिस्ट्रक्टिव पेस्ट का इंट्रोडक्शन और एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जो ट्रांसफ़र है उस पर रोक लगाई गई, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये क्रॉप के लिए काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। Then manufacture, import, registration, sale and transport, distribution and use of pesticide in India. It is regulated by the Insecticides Act, which came into existence in 1968, and Insecticide Rules 1971. All pesticides, including insecticide, fungicide, herbicide or public health insecticides, must be registered with Insecticide Board and Registration Committee, जिसे बोलते हैं CIB and RC, Ministry of Agriculture, under various sections of Insecticides Act before they can be imported or manufactured for sale and distribution. Once a crop protection product is approved by the CIB and RC, it will be further approved by the state governments of each state. As per Insecticides Act, pesticides are defined as those substances that are listed on the schedule of the Insecticide Act 1968. List of insecticides and schedule can be obtained from the official website of CIB and RC. If there is any pesticide other than the listed in schedule, then it must be included in the schedule before, or it can be applied only after registration with the CIB and RC. पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया 21 अक्टूबर और 2008 में। इस बिल के अकॉर्डिंग जो है वो कहा गया कि जो पेस्टिसाइड है उनकी अवेलेबिलिटी हो, क्वालिटी पेस्टिसाइड की अवेलेबिलिटी हो, मिनिमम कंटामिनेशन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का हो, उनकी क्वालिटी, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और सेल से लेकर जो सारी चीज़ें होती हैं उन सबको रेगुलेट किया जाए इस बिल के अंदर। बेसिकली इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 को जो है वो पूरी तरह से रिपील करता था। फिर अगली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है पेस्टिसाइड के बारे में जानना वो है टॉक्सिसिटी लेबल्स। तो रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन ये मैंडेटरी लेबल्स होते हैं जो कि पैकेट के ऊपर होने ही चाहिए। ये इंडिया में अगर कोई भी पेस्टिसाइड बेचना है तो लेबल के बिना नहीं बिक सकता। और ये लेबल्स जो है बताते हैं कि कितनी टॉक्सिसिटी है। तो रेड से लेके ग्रीन तक टॉक्सिसिटी रिड्यूस होती चली जाती है। देन स्कीम्स फॉलो द from the Insecticide Act of 1968 and Insecticide Rules of 1971. उसके अकॉर्डिंग ही जो है ये लेबल दिए गए हैं। द टॉक्सिसिटी क्लासिफिकेशन अप्लाइज ओनली टू द पेस्टिसाइड्स विच आर अलाउड टू बी सोल्ड इन इंडिया, एंड सम ऑफ द क्लासिफाइड पेस्टिसाइड्स मे बी बैंड इन सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय द डिसीजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आपको याद है एक पॉइंट बताया गया था कि अपना इंसेक्टिसाइड रजिस्टर कराने के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। तो हो सकता है सेंट्रल लेवल पे आपको अप्रूवल मिल गई हो, लेकिन पर्टिकुलर स्टेट में किसी पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड को बैन किया जा सकता है। Some of the red label and yellow label pesticides were banned in the state of Kerala following the endosulfan protest of 2011. ये टॉक्सिसिटी लेबल्स हैं, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, extremely toxic, highly toxic, moderately toxic and slightly
टॉक्सिक, और लीथल डोज इसमें दिया गया है। तो लीथल डोज जो है मेजर की जाती है mg पर kg, यानी कि इतने mg पर kg ऑफ बॉडी वेट हमने कंज्यूम कर लिया है, वो लीथल डोज है। और लिस्टेड केमिकल्स इन पर्टिकुलर लेबल्स के अंदर जो आते हैं वो भी आपको यहाँ पर बताए गए हैं। थैंक यू।